सीकर में भी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। कॉमर्स कॉलेज में प्रत्याशी और उनके समर्थक वोटर्स को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। एक एक छात्र से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। कॉमर्स कॉलेज में एबीवीपी से अध्यक्ष पद पर नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गोदारा, एनएसयूआई सोशल मील के साथ एबीवीपी से बगावत कर सौरभ सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कॉमर्स कॉलेज में सुबह से ही चहलकदमी का दौर जारी रहा। हालांकि छात्रों की भीड़ कॉलेज प्रांगण में कम दिखाई दे रही थी। कॉमर्स कॉलेज में एबीवीपी के नवरंग सिंह, एसएफआई के सुनील गोदारा और निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ सिंह में टक्कर देखने को मिल रही है। सौरभ सिंह एबीवीपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे, जिसके कारण उन्होंने निर्दलीय ताल ठोक दी। निर्दलीय चुनाव लड़ने के साथ ही एबीवीपी के लिए संकट कहा जा सकता है। ऐसे में एबीवीपी के अंदर क्रॉस वोटिंग का खतरा भी मंडराने लगा है, लेकिन इसका फायदा एसएफआई उठा सकती है। पूर्व अध्यक्ष एबीवीपी देवेश शर्मा ने बताया कि सौरभ के निर्दलीय चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन ने हमेशा काम किया है, इसलिए जीत उन्हीं की होगी। देवेश शर्मा 2019 में अध्यक्ष बने थे। दूसरे नंबर एसएफआई के अंकुर जांगिर रहे थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ सिंह ने अपनी जीत का दावा किया है, लेकिन टिकट नहीं मिलने से अपनी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि संगठन के साथ काम करने के बाद भी टिकट नहीं दिया गया, इसलिए निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं। वहीं एसएफआई के सुनील गोदारा ने भी माना है कि एबीवीपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे सौरभ का फायदा उनको होगा और इनकी आपसी खींचतान में एसएफआई को सीट मिलेगी। और क्या आपके वो रहेंगे मुद्दे? मैं सौरभ सिंह, छात्र प्रतिनिधि कॉमर्स कॉलेज, मैं अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा सबसे पहला मुद्दा ये रहेगा, कॉलेज में जो घास फूस उग रहा है, कॉलेज में खेल ग्राउंड नहीं है, कॉलेज में जो गफला हुआ है, उसको लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कॉलेज के सामने एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है, वो ये है कि कॉलेज के सामने गाड़ी घुमाने के लिए बच्चों के आने के लिए कट नहीं है। वो भी एक साइड 200 मीटर है, एक साइड 500 मीटर है। इसलिए सबसे पहले तो वो एक कट ज़रूरी है कॉलेज के लिए। और दूसरा, कॉलेज में जो कॉलेज निर्माण हुआ है, भवन निर्माण, उसमें ठेकेदार ने मिलके इतनी गफलेबाजी की है, उसको सही करवाना सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। आने वाले टाइम में मैं छात्र शक्ति को साथ में लेकर उसके लिए उग्र आंदोलन करूँगा। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, मैं किसी भी संगठन के साथ नहीं हूँ। मेरी छात्र शक्ति, मेरा समर्थक छात्र शक्ति है। मैं आने वाले टाइम में छात्र शक्ति के लिए काम करता रहूँगा। हम पहले भी राष्ट्रवादी थे, आज भी हम राष्ट्रवादी हैं। मैं एक वोट मांगता हूँ परिवर्तन के लिए। मैं सौरभ सिंह, कॉमर्स कॉलेज, छात्र प्रतिनिधि सीकर। हाँ, लेकिन अभी आपका टिकट कट गया था, कैसा वो लग रहा है? क्योंकि अब बराबर तो टक्कर होने को है, लेकिन ऐसे में कहीं दूसरे को फायदा नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसे दूसरे में किसी को फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने 6 साल लगातार मेहनत की है कॉलेज कैंपस में। मैंने लगातार एबीवीपी के लिए काम किया, प्रदर्शन किया। आगे भी मैं एबीवीपी से जुड़ा रहूँगा। रही बात टिकट की, टिकट तो पार्टी का खुद का एक सोच होती है, टिकट तो करती रहती है, लेकिन मैं मेरी मेहनत के साथ हूँ। मैं मेरे छोटे भाइयों और छात्र शक्ति के साथ हूँ। मेरे को इन पर पूरा भरोसा है। मैं आने वाले टाइम में कॉलेज कैंपस में इनके साथ जीत दर्ज करूँगा। छात्र उत्तरदायी ही मेरे साथ है। किस मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है? हम विद्यार्थियों के लिए आए हुए हैं और हम यहाँ पे जो भी विद्यार्थियों के मुद्दे हैं ना, जैसे कि साफ़ सफाई, अपनी क्लास के अंदर अध्यापकों का न होना और अध्यापकों को लाना उनको, और यहाँ पे ये कॉलेज नहीं है, कॉलेज के रूप में एक अड़ा हुए, चारों तरफ अड़ा हुए हो रखे हैं। ये एक खेत सा लग रहा है अपने को। इसको सुधारने के लिए अपने को साफ़ सफाई, हर चीज़ का ध्यान रखना, बच्चों का हर कैसी भी समस्या हो, चाहे कैसी, उसका हमें सॉल्यूशन करना है। हम इसी के बेस पे यहाँ पे आए हुए हैं और काम करेंगे। और हम तो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो हम यहाँ पे 2 साल और रहेंगे। हमारा एमकॉम का एडमिशन है, तो हम 2 साल भरपूर रूप से कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पिछली बार चुनावों में हुआ है कि यहाँ पे जो छात्र संघ अध्यक्ष बन के चले जाते हैं, वो यहाँ पे शक्ल ही नहीं दिखाते हैं। और जैसे चुनाव के अंदर जैसे माहौल बनता है तो चुनाव के अंदर आने लग जाते हैं, हमें वोट देना, हमें वोट देना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बस हमारा संघर्ष करना है, संघर्ष के साथियों के साथ रहना है। मैं सुनील गोदारा, एसएफआई। एक तरफ जहाँ एबीवीपी, हाँ, ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि सौरभ सिंह को टिकट नहीं दी तो वो भी एक हमारे लिए बेस्ट फ़ायदा है, क्योंकि एक पार्टी से बागी हुआ है वो छात्र, तो वो उसी के वोट तोड़ने के अंदर रहेंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट है। तो यही है, सभी भाइयों, स्टूडेंट सभी को हम साथ लेके चलेंगे। सभी का, किसी भी भाई का कुछ भी काम हो कॉलेज के रिलेटेड, हम उनका सभी का पूरा करवाएंगे। हमारी ये वो इस कॉलेज में पहली बार आई है, पर हम ये सोच रखते हैं कि सभी भाई हमारा साथ देंगे और हम सभी को साथ लेके चलेंगे। किसी के प्रति देश भेदभाव नहीं रखेंगे।
एबीवीपी और अभी निर्दलीय भी खड़े हो चुके हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है एबीवीपी? हाँ, हमें लगता है कि उसे फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील मील, अध्यक्ष पद पर हूँ। और ये छात्र संघ चुनाव जैसे कि तिथि आ चुकी है, 26 तारीख के छात्र संघ चुनाव है, तो एबीवीपी की पकड़ यहाँ पर एकदम से मजबूत है और वो मजबूती हमेशा से रही है एबीवीपी की वाणिज्य महाविद्यालय में, जिसके तहत क्या है कि विद्यार्थी परिषद 365 दिन वाणिज्य महाविद्यालय एवं जो सीकर शहर की सभी महाविद्यालयों में कार्यरत रहती है। उसके अलावा जो वादे हमने जो गत वर्ष किए थे छात्र संघ चुनावों में, वो वादे हमने पूरे किए हैं। तो मेरा मानना यही है कि एबीवीपी की पकड़ यहाँ पर पूर्णतः है। लेकिन आपके ही ले लेगी? नहीं, इन सब चीज़ों से हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं एवं विद्यार्थी परिषद का जो वोट बैंक है वो निर्धारित रहता है, क्योंकि सबको पता है कि विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए यहाँ पे संघर्ष करती आई है। तो निर्दलीय प्रत्याशी कहीं ना कहीं वोट में सेंध नहीं मारेंगे आपके साथ? जी, हमें उससे इतना फर्क पड़ेगा नहीं। आपका नाम? वेश शर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष 2019-22।